बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि कुंभ के बारे में। कुंभ, अगर आप देख देख रहे हैं कि क्या होता है कुंभ, और ये महाकुंभ क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिएगा, कुंभ हर साल यानी कि 12 साल में एक बार आता है, और महाकुंभ जो होता है वो 144 वर्ष में एक बार आता है। और इसके बारे में स्कंद पुराण में कुछ लिखा है, मैं सबसे पहले उससे चर्चा करूंगा। स्कंद पुराण में एक श्लोक है, मकरे चा दिवानाथे, यानी जब भी आप ग्रह नक्षत्र में आप दृष्टि डालेंगे तो मकर राशि के अंदर सूर्य के प्रवेश होते हैं। वृषभे चा बृहस्पतो, यानी कि वृषभ राशि के अंदर बृहस्पति होना चाहिए। महाकुंभे योगे भवेत तत्र प्रयागे ही दुर्लभा, यानी कि जब और ग्रह नक्षत्र शुभ अति शुभ स्थिति के अंदर होते हैं तो ऐसा जो कुंभ होता है वो महाकुंभ होता है। और एक स्थान में 12वीं बार जब कुंभ होता है तो उसे महाकुंभ कहा जाता है। पहली चीज मैं आपको बता देता हूं। और इस बार का जो कुंभ हो रहा है वो अति दुर्लभ कुंभ होने जा रहा है, यानी वो उसमें देवता भी उसके अंदर सहयोग करेंगे, दानव भी उसके अंदर रहेंगे, और मनुष्य भी उसके अंदर रहेंगे। स्कंद पुराण इस बारे में बोलता है। जहां तक आपने कहा कि महा ये जो कुंभ है ये क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। कुंभ 3 प्रकार के कुंभ होते हैं, मैं आपको बता दूं। पहला होता है अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ अब यानी कि 6 साल के अंदर आता है। और दूसरा होता है कुंभ जो कि हर 12वें साल में लगता है। और एक होता है महाकुंभ जो 12 इंटू 12 यानी 44, यानी कि 144 साल में जो लगता है वो होता है महाकुंभ। और जब समुद्र का मंथन हुआ, मंथन होने के बाद अमृत कलश की प्राप्ति हुई, यानी कि अमृत कलश लिखा, और देवता और दानव दोनों में इसके लिए संघर्ष हुआ। तो जो इंद्र के बेटे थे जयंत, वो कलश जो अमृत कलश था उसको लेके भागे। कुछ जो बूंदे थी वो पृथ्वी पे 4 भागों में गिरी। वहीं पर कुंभ प्रारंभ होता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, ये 4 क्षेत्र हैं। 4 ही क्षेत्र के अंदर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। तो यहां से कुंभ की शुरुआत हुई है। अधिक लोग वो एक डुबकी लगाने के लिए वहां जा रहे हैं और उस एक डुबकी लिए ललाहित हैं। कोई अगर सो कॉल्ड आज मॉडर्न व्यक्ति बात करें जो रैशनलिस्ट है और धर्म में विश्वास नहीं रखता, वो कह रहे पागल हो गए। यही कहेंगे ना, पागल हो गए कि भाई एक डुबकी लगाने के लिए आप मंदिर में जाते हैं, आपको एक प्रसाद मिलता है। आपको समझ में आना चाहिए कि कुंभ में जाते हैं, वो प्रसाद वहां क्या मिलता है? वहां की रेती, वहां की जो रेती है वो हमको प्रसाद रूप में प्राप्त होती है। कुंभ वास्तविक तौर पे वो समर्पण है उस परात्पर ब्रह्म के प्रति कि जब हम स्नान करने जाएं, वो उस परमात्मा भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई वो जो गंगा है उस पर वो जो डुबकी लगा रहे हैं, वो समर्पण भाव है कि परमात्मा तुझको समर्पण, जो मुझसे पाप हुए, कहते हैं ना पाप निवृत्ति का मार्ग मिलता है। एक कॉन्फेशन होता है हर धर्म के अंदर के, अलग अलग प्रकार की कॉन्फेशन करते हैं। तो वो जो वास्तविक तौर पे समर्पण की डुबकी है वो श्री हरि के श्री चरणों से निकली हुई उस सुरसरी देव गंगा के प्रति है कि हम जब जाएं तो वो रिजनरेट होकर आए। कि हम ये मानसिक तौर पे जो बैरियर हम अपने मनोमस्तिष्क में रखते हैं कि मुझसे ये जघन्य पाप हो गया, इससे उससे निवृत्ति कैसे होगी, सनातन ने उस पद्धति को बड़े सुंदर रूप से उपस्थित किया कि तू अपने जन्म को निरंतर तौर पे मान, और जो रात गई बात गई उस बात को छोड़ और नए कार्य की तरफ, उस नए सूर्य की तरफ, उस नई संस्कृति की तरफ नया कुछ पदार्पण करने के लिए एक डुबकी लगाते ही वो प्रायश्चित इस सनातन संस्कृति में हो जाता है। इस रहस्य को हमको समझने की आवश्यकता है। वो है कुंभ, समर्पण भगवान के प्रति यदि हम कर सके तो वही श्रेष्ठ है। और वही जब डुबकी लगा के निकले, ये भाव यदि मन में आया कि हम परमात्मा के शरण में जाने के वो डुबकी लगा रहे हैं, छोड़ दीजिए उस परमात्मा की तरफ, तो ये भाव कुंभ का वास्तविक उस डुबकी का महत्व है। 144 वर्ष बाद ये सुंदर सौभाग्य मिला है। भारत इस वक्त जिस ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति में जा रहा है, आज जब मैं इस ऑडिटोरियम में आया, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम में आया, उसका एक सूतक पातक मुझे यहां प्राप्त हुआ। आज से कुछ वर्ष पूर्व
किसी भी हम ऑडिटोरियम में स्कूल में जाते थे तो शायद जय श्री राम का उद्घोष नहीं लगाया जाता था। एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था हम सबके अंदर। लेकिन आज इस समाज में भी हमको भगवान का उस उद्घोष, जय श्री राम का उद्घोष जो है ना, वो क्या है, हृदय में उत्साह बढ़ता है, वो राम नाम। लेकिन एक काल ऐसा आ गया था कि किसी भी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में कोई अगर भगवान का नाम ले देता था, जय श्री राम कह देता था, तो उसको सोचा जाता था अरे क्या बात कर रहा है तू। लेकिन आज वो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास जगाने का दौर एक आरंभ हुआ है। उसके लिए हमको अपने आप को समझना चाहिए कि हम इस ऐसे दौर में 144 वर्ष बाद जो कुंभ आया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है। अभी मैं कुछ वर्ष पूर्व टाइम लूंगा कि जर्मनी गया। जर्मनी आपको पता है कि दो वर्ल्ड वॉर झीरा, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या किया, यूरोप के देशों ने उसको दो हिस्सों में फाड़ दिया, दो हिस्सों में बांट दिया जर्मनी को। और वहां के लोगों में मैंने जाके जब कुछ वर्ष पूर्व गया, वहां बात कर रहा था, लेक्चर्स थे, वहां के लोग अपनी संस्कृति को भूल गए। यानी जिस देश को खत्म करना हो, उसकी देश की संस्कृति खत्म कर दो, उसका इतिहास खत्म कर दो, तो एक नया वो संस्कृति जो उदय होगा, लोग अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे। लेकिन हमारे साथ भी एक ऐसा ही दौर गया कि जब हम धीरे 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 धीरे, लेकिन सनातन का एक चमत्कार है कि वो किसी के काटे कट नहीं सकता, किसी के रोपित रोप नहीं हो सकता, वो नित्य निरंतर शाश्वत है। इसलिए सनातन सदा रहा है और सदा रहेगा। और आज उसका जिस प्रकार से पेड़ बहुत बढ़िया रूप से वटवृक्ष के रूप में पुनः बनने को तैयार है, उस सुंदर वेला में हम उपस्थित हैं। तो 144 साल बाद ये सुंदर सौभाग्य हम सबको इस काल में जो प्राप्त हो रहा है, उसके लिए हम सबको सौभाग्यशाली मानना चाहिए और उस संस्कृति को समझना चाहिए। और जिस इंस्टीट्यूट में हम बैठे हैं, उस इंस्टीट्यूट में जो ना मुझे नाम पता, गणेशी लाल जी बजाज के नाम पे रखा गया है, उस संस्कृति को हम समझें और बड़े सुंदर रूप से अपनी संस्कृति को अपनाने का हम प्रयास करें। कुंभ संस्कृति को अपनाना सिखाता है, संत के चरणों में जाना सिखाता है, संत का सत्कार करना सिखाता है। और जिस संस्कृति में संत का मतलब होता है सत्य, सत्य का आचरण। अभी सनातन के ऊपर बहुत बड़े बड़े लेक्चर चल रहे थे। मैं कहूंगा कि आपके मन में भी प्रश्न होगा कि सनातन है क्या? क्या राम सनातन है, या कृष्ण सनातन है, या कुछ और सनातन है? सनातन की परिभाषा यदि हम करें तो हमारे यहां कहा गया है कि सनातन की परिभाषा जो उसको समझने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए। इतना आसान नहीं है कि हम सनातन को समझ लेंगे। सनातन को समझने के लिए हमारे यहां कहा गया है कि ना तो राम सनातन है, ना कृष्ण सनातन है, ना विष्णु सनातन है, ना ब्रह्म सनातन है। वो सब सनातन के अंग हो सकते हैं। सनातन जो है वो धर्म के 10 लक्षण है, उसी को हमें समझने की आवश्यकता है, लेकिन उसी को हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए एक बहुत वृहद रूप से हम सनातन को जब अपनाने की बात करते हैं तो सनातन कभी न तो कट सकता है, न दब सकता है। इसलिए 1000 साल की दास्ता के बाद भी सनातन आज पुनः खड़ा हो रहा है, और हम सब जिस रूप में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका ही सनातन का सत्य का रूप है, जो हम सब लोग आज भगवान राम के उस मंदिर को पुनः देख पा रहे हैं। यही वजह है कि ये सनातन है। हमारे साथ में ऑनलाइन श्री पंचदश नाम जुना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज जुड़े हुए हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा अनूप जी, कि जो ये कुंभ है, ये कुंभ हमारी भारतीय परंपरा की एक बहुत बड़ी संसद होती थी, एक पार्लियामेंट होती थी, जो दक्षिण में, मध्य में, पूर्व में और पश्चिम में, क्योंकि परिस्थिति और प्रकृति सदैव बदलती रहती है। जिस प्रकार से पार्लियामेंट में लोग आपस में चर्चा करते हैं कि अब नई परिस्थिति आ गई है, इसमें क्या होना चाहिए, तो कुंभ में भी देश के राजा, देश के ऋषि महर्षि, देश का समाज, देश के विशिष्ट जन एकत्रित होते थे और मंथन करते थे। जो समुद्र मंथन था, मंथन करते थे, भाई अब नई परिस्थिति आ गई, नई चुनौती आ गई, इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ समाज के संचालन के लिए, राष्ट्रों के संचालन के लिए मंथन होकर और नियम बनते थे, कानून बनते थे, व्यवस्थाएं बनती थी, और जाकर लोग फिर समाज में बताते थे कि अब ऐसा व्यवस्था बनी है, अब ऐसा निर्णय हुआ है, अब ऐसा परिवर्तन हुआ है। ये एक बहुत बड़ा एक तंत्र हमारा था, केवल एक डुबकी मात्र नहीं थी, इस समाज संचालन की एक बहुत बड़ी व्यवस्था ये कुंभ की हमारी परंपरा थी।
जो आज भी जीवित है, आगे भी रहेगी। सभी को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सादर ओम नमो नारायण।